National income and cultural richness and increase the efficiency of the governance. There is a provision made for providing universal access and retention and quality in the elementary education with a special emphasis on the girl. देखो यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है कि हर बच्चे को एजुकेशन प्राप्त हो पूरे सब में। क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री क्या होता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रोविजन बनाया हुआ है कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। सबके सब SC ST OBC स्पेशल इनके लिए कुछ ज्यादा वो है कि कुछ सेगमेंट है ना हमारी सोसाइटी में जिनको बिल्कुल एजुकेशन से साइड में है वो, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन लाए हैं गवर्नमेंट। देयर इज ऑल्सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेज सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। कुछ नवोदय विद्यालय आपको सुनने में आता है ना कि वो भी स्टैब्लिश किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट विद द ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू। तो ये वोकेशनल स्ट्रीम से क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर स्किल दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। ये ऐसी चीजें भी शुरू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और द प्लान आउटले, देखो आप ये चीज देखोगे ना, ये जो नंबर्स वगैरह, इससे पढ़ने के बजाय आप ये चीज देख लोगे तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो ये मेल का है, ये पर्सन है जिसमें मेल फीमेल दोनों चीज आते हैं। देखो मेल के हर जगह ज्यादा रहेंगे, फीमेल के कंपैरेटिवली लो है। ये पर्सन है कि कितनी एजुकेशन रेट है हमारे इंडिया में। ये 1951 से 2011 तक। अब इसको एक बार देखना तो आराम से आपको ये नंबर ही पता लग जाएंगे, पर मैं पढ़ा तो देता ही हूँ, ठीक है। The plan outlay on the education has increased from 151 crore in the first plan, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारे, तो इतना खर्चा था उस वक्त, ठीक है, इतने करोड़। तो और 11th प्लान में कुछ, देखो भैया ये पहले था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और ये हमारा 11th प्लान में हो गया, अभी 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो ये देखो इतना हो गया। ये थोड़ी पुरानी बुक है, पुराना डाटा है, अपडेट NCERT काफी टाइम पीरियड के बाद करती है, जो बुक्स एक बार छप गई तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ GDP कितना था उस वक्त? 64%, 0.64% था, ठीक है। अभी है, सॉरी माय मिस्टेक। तो ये उस वक्त इतना परसेंट था GDP का। आप एक बार डाटा को एनालाइज करना स्टूडेंट्स, आप इजीली विल एबल टू गेट इट। तो एंड हैज रिमेन स्टैग्नेंट 3% फ्रॉम द पास्ट। देखो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि लास्ट के जो टाइम पीरियड है, आपको टेबल दी होगी इसकी, कि ये टेबल से आपको पता लगेगा कि लास्ट के टाइम में जो 2016 से लेकर 19 तक कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। यू विल एबल टू एनालाइज दिस बाय वाचिंग दिस टेबल। I did not read it, I just watched this table and I getting curse and तो इसके बाद कहाँ है? Unfortunately, this huge expansion of the school has been diluted by the poor quality of schooling. आपको पता है स्कूल तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, मतलब एजुकेशन अच्छी कहीं नहीं मिलती, बिकॉज कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है। और कॉमर्स का मेन प्रॉफिट होता है, मेन मोटो होता है प्रॉफिट लेना, सेकेंडरी होती है सारी चीजें बाकी। तो उसके बाद देखते हैं कि हाई ड्रॉप आउट रेट्स क्या है। ये हाई, देखो एक क्या कह रहा है कि स्कूलिंग तो अच्छी स्कूलिंग नहीं होती है, पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग होती है, और हाई ड्रॉप आउट होते हैं कि स्कूल से कॉलेज में बच्चे नहीं जाते हैं, उससे पहले ही 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं करके ही अपने काम धंधा सीख लेते हैं। ये चीज बता रहा है। सर्व शिक्षा अभियान और एक मिड डे मील स्कीम, ये दो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जिसमें कि क्या किया जाता है। देखो सर्व शिक्षा अभियान में is a significant step towards the providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। ये बहुत पहले लिया गया था कि 2000 कि सबको जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, एलिमेंट्री एजुकेशन। ये किसका ये शेयर था? देखो तो पूरे हमारे कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है जिसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, और ये हमें जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी की अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, और बिहार की अलग गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की अलग है, MP की, महाराष्ट्र की अलग गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट होगी इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब हो गया पंचायत के साथ, बड़े लोग होते हैं उनको कहो कि
मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होगा, डीसी होगा, वो पंचायत से जाके बोलेगा, जहाँ सरपंच होगा, कि अपने गांव के बच्चों को स्कूल में भेजो। पर ऐसा होता नहीं है, मतलब ये पेपर्स पे चीजें होती हैं तो, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ अलग होती है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप प्लस लोकल गवर्नमेंट पंचायत वगैरह आती है, या जो शहर में जो अर्बन म्यूनसिपैलिटी होती है, नहीं आपके, लेकिन शहर में भी पंचायत टाइप की चीज होती है, तो उनके साथ करके कि बच्चों में जो उनको एजुकेशन दी जाए ज्यादा से ज्यादा, ऐसा कुछ प्रोग्राम शुरू करने की बात है। अचीविंग द गोल ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन की सभी बच्चों को, मतलब कोई भी बच्चा, एक बच्चा भी, चाहे वो अपाइज क्यों ना हो, हैंडीकैप क्यों ना हो, उसको भी एजुकेशन दी जाए 6 से 14 तक, सरकार उसको फ्री में एजुकेशन देगी। ये चीज है। Along with the bridge course, back-to-back camps have been initiated to increase the elementary education. और भी कुछ कैंप वगैरह जो एनसीसी वगैरह होती है ना, ये सारे कोशिश की है स्कीम सरकार ने। मिड डे मील स्कीम क्या है, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज द अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू इंप्रूव द देयर न्यूट्रिशन स्टेटस। देखो जो SC ST OBC वगैरह के बच्चे होते हैं, वो उनको न्यूट्रिशन वगैरह पूरा नहीं मिलता। हमने बात करी थी कि मेडिकल के और जो हेल्थ बराबर होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे इंश्योर, मतलब हेल्थ इंश्योर करने के लिए मिड डे स्किल शुरू की है। देखो आपको पता है कि बच्चे क्या जाते हैं, जाके जिस दिन बंटना होता है ना, चावल खीर वगैरह मिल रही, तब तो चले जाते हैं, नहीं फिर उसके बाद वो स्कूल नहीं जाते। बच्चे बहुत सियाने होते हैं, मतलब ये चीजें। इम्प्लीमेंट टू इंक्रीज द अटेंडेंस ऑफ द रिटेंशन। तो ये क्या क्यों किया सरकार ने कि एक तो बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, दूसरा ये बच्चे 10 स्कूल में आएंगे पढ़ने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ, सरकार से ज्यादा सियाने निकले बच्चे। Children and their improved nutritional status, these policies could add to their literate population of India। ऐसा सरकार ने क्यों करा कि उसको लगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है एक अच्छी पॉपुलेशन बनेगी लिटरेट, और जो हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसा सरकार ने सोचा। द ट्वेल्थ प्लान एंडीवर्ड क्या होता है कि जब आप किसी हार्ड चीज को अचीव करने के लिए ट्राई करते हो, अगर आप कोई जीवन में बड़ा टारगेट बनाते हो कि नासा का साइंटिस्ट बनना है, तो एक आप एंडीवर कर रहे हो, कोई हार्ड चीज को अचीव करने का ट्राई कर रहे हो। तो 12th 5 प्लान क्या था कि टू रेज द कंट्रीज ग्रोथ एलिमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years to 25% बाय। सरकार ने क्या टारगेट करा, ठीक है, स्कूल की तो एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ से सर्व शिक्षा अभियान से हो गई, लेकिन इसके बाद क्या कोशिश करी कि जो बच्चे स्कूल तक ही नहीं, हम उनको कॉलेज में स्किल वगैरह, जो इंजीनियर बनाएंगे, किसी को डॉक्टर बनाएंगे, MBBS करेगा, उसको एनहांस करने के लिए सरकार ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया। 12वें 5 प्लान होता है, 12th प्लान लिखा है, तो 18 to 23 years की पॉपुलेशन को टारगेट करेगा। और ये प्लान कब तक चलेगा अच्छे से, 2017-18 से 2021 तक इनको ज्यादा एजुकेशन दी जाए, इस एज ग्रुप को इनको एनरोल किया जाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, विच वुड बी ब्रॉडली इन द लाइन ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। ऐसी इतनी परसेंट की वर्ल्ड में भी इतनी एजुकेशन है बड़े बच्चों की, which would be broadly line. The strategy focuses on encouraging access to quality adoption of the state-specific curriculum modification, vocationalization, and networking on the use of the technology, information technology. The plan also focuses on the distance education, convergence of the formal and non-formal distance IT education institutions. देखो सरकार क्या कर रही है यहाँ पे, vocationalization मतलब बहुत सारी चीजों को, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन होती है ना, ओपन से कर लिया। दूसरा, जैसे आपसे हम अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके उन बच्चों को मतलब उनका लिटरेट लेवल, मेंटल लेवल एनहांस करना है। तो ये चीजें यूज करके सरकार क्या कर रही है कि उनको अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन कैपिटल हमने शुरू में पढ़ा था, उसको बढ़ा रही है। इससे क्या होगी, कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा आएगी। ओवर द 50 years देयर, देखो एक नेक्स्ट टेबल आप देखना है इसको आराम से। 9 यहाँ पे इतना, जैसे नंबर ऑफ कॉलेज थे, इन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट इतने थे, टीचर इतने थे। अब उसके बाद टीचर एकदम बढ़ जाएंगे, देखो यहाँ पे फिर घट रहे हैं। और ये देखो स्कूल कॉलेज पहले 750 ही थे, अब इतने ज्यादा हो गए हैं। ये देखो, ओके क्या पढ़ा था, ओवर द past 50 years there has been a significant growth in the number of the university and institutions of higher learning in the specialized areas. Let us read the table and increase the number of the college and university enrollment of the child students and recruited in the, ठीक है।
ये हम देख चुके हैं, ऊपर टेबल के बारे में का है। ये आपको देखना है कि डू यू थिंक दैट देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये आपको पॉइंट अपने अपने व्यू पॉइंट बताना है। तो हमने देखा था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में, फर्स्ट देखा था एजुकेशन, ये सेकंड है हेल्थ के बारे में। ठीक है, फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट डू यू थिंक दे एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय people who might not work efficiently as healthy worker because of the ill health। कोई भी फर्म ऐसे अनएफिशिएंट या अनहेल्दी पर्सन को एम्प्लॉय करके प्रॉफिट नहीं ले सकती। उसको भी क्या चाहिए, जैसे हमारे बहुत सारी फर्म कंपनी चलती है ना, उनको भी एक एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन चाहिए। द हेल्थ ऑफ द पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू हेल्थ क्या करती है कि हेल्थ सबसे, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है ऐसे कहते हैं हिंदी में। तो हेल्थ क्या करती है कि उसको अपना पोटेंशियल रियलाइज करने में, अपनी एबिलिटी को रियलाइज करने में और फाइट इलनेस के लिए ये चीज होती है हेल्थ। He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization। Indeed, health, जैसे बीमार आदमी अपनी ही सहायता नहीं कर सकता ना, तो वो फर्म में क्या प्रोड्यूस, क्या एडिशन, कुछ भी ऐड नहीं कर पाएगा। एक हेल्दी पॉपुलेशन होना जरूरी है। तो indeed health is an indispensable basis of for realizing one's well-being। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country। Our national policy too aims at providing the accessibility of the health, family welfare, nutritional services with special focus on the unprivileged segment of the population। ये बात सही है। हमारी कुछ नेशनल, हमारा कंट्री, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज लाती है कि सबको हेल्थ केयर प्राप्त हो। हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात की गई यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर। आपने देखा ना, ये सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किए गए हैं। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस एंड स्पेशल फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल का एग्जांपल आपने मिड डे स्कीम में देखा है ना, वो एक ऐसा ही